सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक और प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 10 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहाँ पे कुरनेलियुस का जिक्र है। एक व्यक्ति है कुरनेलियुस, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत चला गया, उससे बातें की थी, तो उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा भेजा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस खंड के माध्यम से परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, है ना। तो उसको हम देखेंगे कि इस खंड में परमेश्वर की शिक्षा हमारे लिए और आपके लिए क्या है ना? क्या खास बातें हैं इस खंड में जो कुरनेलियुस के जीवन से हम सीख सकते हैं, है ना। जैसा लिखा है, जो कुरनेलियुस था वो व्यक्ति इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो कुरनेलियुस है वो एक रोमन मिलिट्री ऑफिसर है ना। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बट ही इज़ अ रोमन मिलिट्री ऑफिसर एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ इटालियन रेजिमेंट, है ना। वो सूबेदार है, रोमन मिलिट्री का ऑफिसर है ना। अच्छा पदवी वाला व्यक्ति है वो। उसके नीचे में बहुत सारे सैनिक सिपाही की टुकड़ी है, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वह भक्त है ना। तो जो कुरनेलियुस का जीवन है उसमें हम देखते हैं कि वो भक्त आदमी है ना। किसी के कैरेक्टर को देख करके लोग इस बात को बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे बड़े पदवी वाले लोग, जैसे जज हो या कलेक्टर हो या और कोई बहुत बड़े पदवी वाला ओहदेदार का आदमी हो, कोई ऑफिसर हो, है ना। तो यदि वो भला होता है तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा भला ऑफिसर है, भला व्यक्ति है। यदि वो दुष्ट होता है तो लोग उसके आचरण से, उसके कृत्यों से लोगों के बीच में उसकी पहचान बन जाती है और लोग कहते हैं कि ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, है ना, ऑफिसर है या कोई व्यक्ति है ना। या जैसे सुसमाचार ग्रंथ में पढ़ते हैं कि एक बड़ा दुष्ट, अधर्मी और अन्यायी किस्म का एक न्यायाधीश था, है ना। तो जो व्यक्ति का आचरण होता है, उसके जीवन को देख करके लोग कहते हैं कि ये बड़ा भला आदमी है। अगर वो उसके कार्य भला है तो उसको भला कहते हैं। अगर वो दुष्ट, अधर्मी, नीच किस्म का आदमी है या दुष्ट किस्म का आदमी है, अन्यायी है, तो लोग उसको अन्यायी बोलते हैं, दुष्ट बोलते हैं, अधर्मी बोलते हैं, नीच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुरनेलियुस के जीवन में लिखा हुआ बड़ा भक्त आदमी था, जिसका कैरेक्टर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भक्ति में जीवन जीता था। इसलिए यहाँ पे कहा गया वो भक्त आदमी था और अपने घराने समेत परमेश्वर से वो डरता था, है ना। ऐसा नहीं खुद एक भक्ति का जीवन जीता था, ऐसा नहीं, लेकिन पूरे परिवार सहित, है ना, उसके पत्नी, बच्चे, उसके परिवार के अन्य लोग, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एक रेवरेंशियल फियर उसके जीवन में था। और लिखा है कि वो यहूदी लोगों को बड़ा दान पुण्य करता, दान धर्म करने वाला व्यक्ति था वो, है ना। तो जब ये व्यक्ति भक्ति का जीवन जीता था, परमेश्वर से डरता था और दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, है ना। एक आराधना का मन उस व्यक्ति के जीवन में था और एक दान पुण्य करने का, दान धर्म करने का हृदय उसके अंदर था कि वो बराबर गरीबों को दान देता था। क्योंकि जो ये जो शहर है कैसरिया, ये इजराइल के आसपास का क्षेत्र के बारे में जिक्र है। तो यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे और जब रोमन साम्राज्य था तो उस समय यहूदी लोग थे जो वहाँ के निवासी थे, तो उनकी दशा, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे वो गरीब लोगों को दान पुण्य करते थे। वो ऐसा हृदय था कि बड़ा ही वो जनरसली, है ना, वो लोगों को देते थे। ऐसा हृदय कुरनेलियुस के जीवन में था। तो आज के दौर में भी कुरनेलियुस का व्यक्तित्व आज भी आपको आपके आसपास में मिल जाया करेगा। क्योंकि कुरनेलियुस जो था वो यहूदी नहीं था, बट यहूदियों में बड़ा ही सुनाम था। जो ऑफिसर था बड़ा ही ईमानदार था और बड़ा भक्त किस्म का ऑफिसर था, दान पुण्य करने वाला था,
परमेश्वर को मान्यता करने वाला था, है ना। तो आज भी आपको कुरनेलियुस का कैरेक्टर आसपास में मिल जाएगा, है ना। कुरनेलियुस का जो जीवन है, ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्तित्व आज भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप भी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, भक्त हैं, परमेश्वर में आस्था रखते हैं, एक परमेश्वर की मान्यता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, पूरा घराने समेत परमेश्वर से आप डरते हैं। जो व्यक्ति डरता है वो कभी भी नीच काम नहीं करेगा, कभी भी अन्याय, अधर्म, दुष्टता में जीवन को नहीं जिएगा, पाप कर्म से वो दूर रहेगा, है ना। हो सकता है आपका जीवन ऐसा है, लेकिन ऐसा क्या कमी था कुरनेलियुस के जीवन में कि परमेश्वर को कहना पड़ा अपने स्वर्गदूत को भेजकर कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा जो दान धर्म, दान पुण्य के काम है वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गया है। लेकिन जब पहुंच गया है तो फिर ऐसी क्या कमी थी कुरनेलियुस के जीवन में कि उसको पतरस को बुलाने के लिए बोलना पड़ा कि पतरस, है ना, सिमोन जो पतरस कहलाता है, साइमन द रॉक जो पतरस कहलाता है, उसको याफा में अपने लोगों को भेज करके उसको बुला, है ना। यह है खास बात कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर कुरनेलियुस से कहता अपने स्वर्गदूत के माध्यम से दर्शन में कि तू शमौन पतरस को बुला, क्योंकि तू बहुत अच्छा आदमी है, तुम दान धर्म करते हो, भक्ति का जीवन जीते हो, घराने समेत परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हो। तो ऐसा आप भी हो सकते हैं, ऐसा मैं भी, है ना, मेरे आसपास के लोग भी इस तरह के हो सकते हैं कि बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो, भक्ति करने वाला हो, दान पुण्य करने वाला हो, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हो। लेकिन क्या कमी था कि पतरस को बुलाना पड़ा, है ना। तो आज मैं आपको खास बात आपको मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि एक धार्मिकता का जीवन जीना बहुत ही आसान है और अच्छा है और यह अच्छा लगता भी है। लेकिन इसके द्वारा इन सारी चीजों के होने के बावजूद इसके जीवन में ये उद्धार से वंचित रह जाता। एक चीज का सिर्फ कमी था, है ना, जो इसके जीवन में कमी था वो सिर्फ एक चीज था। और आज भी मैं लोगों को देखता हूं कि लोग परमेश्वर से डरते हैं, लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लोग खुदा बाप कहते हैं, लोग परमेश्वर की बड़ी मान्यता दिल में करते हैं, लेकिन आज भी लोगों के जीवन में मैं देखता हूं एक चीज की कमी है। वो क्या कमी है? सुसमाचार की। जब तक मनुष्य के जीवन में शुभ संदेश नहीं जाएगा, सुसमाचार नहीं जाएगा, तब तक उद्धार मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं तू जाफा में अपने आदमियों को भेज और पतरस को बुला, तब वो तुझसे परमेश्वर के शुभ संदेश को बताएंगे, जिससे कि तुम्हारा पूर्ण उद्धार होगा, पूर्ण छुटकारा होगा, है ना। जैसा कि आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब पतरस वहां उनके घर में पहुंचे तो कुरनेलियुस ने कहा उनसे कि तब मैं तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया कि आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने, है ना। वो कौन सा गुड न्यूज परमेश्वर ने आपके मन में रखा है? कुरनेलियुस पतरस से कह रहे कि हम सब आपके सामने बैठे, अब हम सुने। कुरनेलियुस जो था अन्य जाति लोग थे, कुरनेलियुस यहूदी नहीं थे और पतरस एक यहूदी जाति से थे। तो मैं बता दूं जो ज्यूस लॉ है उसमें यहूदी लोगों को यह नियम था कि कभी वो किसी अन्य जाति के घर पे नहीं जा सकते थे, उनके साथ संगत नहीं कर सकते थे, है ना। तो यहां पर इन बिटवीन इन सारी घटनाओं के बीच में एक घटना और हुई कि जब वो पतरस प्रार्थना में छत पे प्रार्थना कर रहे थे उस व्यक्ति के यहां जहां पर अतिथि के रूप में वो ठहरे हुए थे, तो परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, है ना। और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को समझाया कि जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कर। मतलब ये यहां पर दो तरह का ज्ञान है। एक तो पतरस को भी परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी से सबसे बराबर प्रेम करता है। परमेश्वर का जो लेवल है वो सबके साथ बराबर है, वो सबके साथ बराबर बिहेव करता है परमेश्वर, किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकता। तो ये बात पतरस को कहा, इसलिए पतरस बेधड़क एक अन्य जाति के घर में वो चले गए, क्योंकि ये ज्यूस परंपरा के अनुसार गलत था। क्योंकि ज्यूस लोग, यहूदी लोग कभी भी किसी अन्य जाति के घर में नहीं जाते, उनके साथ संगति नहीं करते, लेकिन पतरस ने यहां पे किया। तो ये सीखने वाली बात है कि किसी को कम या ज्यादा, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का शुभ संदेश, सुसमाचार सबके लिए है। और वो पतरस आगे इसमें ये सारी चीजों में, नीचे की घटनाओं में जब प्रेरितों के काम 10 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। लेकिन मैं बता दूं कि कुरनेलियुस के जीवन में एक कमी था, वो शुभ संदेश का, जो पतरस के मुख से उन लोगों ने सुना। और जैसे ही पतरस ने उनको शुभ संदेश सुनाया, सुसमाचार सुनाया, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, तब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। और वह वचन तुम जानते हो
वह वचन तुम जानते हो। लोगों ने सुना था, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में भी ये बात चढ़ी नहीं थी, है ना। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश में और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला, है ना। अब उसको ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, है ना। यह चीज है सुसमाचार की। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे लिए वो मारा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, है ना, भी यूनिक था, है ना। जन्म की भी भविष्यवाणियां थी, सैकड़ों हजारों साल पहले उसके जन्म भी अचानक नहीं हुआ, परंतु सुसमाचार में जो भविष्यवाणियां की गई थी उसके अनुसार हुआ, और उसी भविष्यवाणी के अनुसार वो मारा भी गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये सुसमाचार जैसे उन लोगों ने सुना तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब पर उतरा। तो लोग सब आश्चर्य करने लगे, क्योंकि पतरस के साथ कुछ यहूदी लोग और आए थे वहां से उनके घर में। तो लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया वैसे अन्य जाति लोग भी पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबको अपना दान देता है, सबको वो वरदान देता है, सबको वो मोक्ष नजात देता है, क्योंकि बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए उद्धार नहीं है। जो खास बात है वो ये कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, है ना। किसके नाम के द्वारा? यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत से लोग हैं जो खुदा बाप मानते हैं, पिता परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, सुप्रीम गॉड को मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक कमी रहती है, वो यीशु मसीह का नाम, है ना। क्योंकि आकाश स्वर्ग में उस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है जो पावरफुल नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा लोगों के पाप क्षमा किए जाते हैं। कंप्लीटली फॉरगिवनेस, है ना, कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि मनुष्य के पाप वो क्षमा किया जाता है। जब तक पाप आपका क्षमा नहीं होगा आप उद्धार मोक्ष नजात नहीं पा सकते हैं, है ना। तो यह है शिक्षा कि लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, दान पुण्य करते हैं, पिता परमेश्वर, खुदा बाप और ना जाने सुप्रीम गॉड फादर, क्या क्या चीजें सब कुछ मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके पास में एक कमी रहती है, यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में नहीं आता है, यीशु मसीह का नाम उनके होठों पर नहीं आता, यीशु मसीह का नाम उनके दिल और दिमाग में नहीं आता है। इस कमी को दूर करना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, सामर्थ्य है, क्षमा है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने, है ना, लोगों से, चेलों से उन्होंने कहा, बताया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। तो यीशु मसीह का नाम पे मुहर किया गया है ना। तो मैं बता दूं, कई लोग हैं जो कलीसिया में जाना पसंद करते हैं, भीड़ में जाना पसंद करते हैं, कई लोग हैं जो चर्च बिल्डिंग से प्यार करते हैं, है ना। परमेश्वर को कितना जानते हैं ये नहीं पता, लेकिन वो बहुत लाखों हजारों की भीड़ में जाना पसंद करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। चर्च बिल्डिंग जो ईंट गारा चूना पत्थर से बना हुआ होता है, उससे उनका लगाव होता है, परमेश्वर से कम उनसे ज्यादा लगाव होता है। कई लोग होते हैं जो कलीसिया विशेष, स्थान विशेष से उनके जीवन में लगाव होता है, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, और इतना प्रभावित होते हैं कि स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष को वो जीवन में जगह देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में नहीं होता है, यीशु मसीह की शिक्षाएं उनके जीवन में नहीं होता, और वे उद्धार से वो चूक जाते हैं ऐसे लोग। तो मैं बता दूं कि जो कुरनेलियुस था वो अन्य जाति से थे, और उन्होंने किसी बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वो किसी बहुत बड़े बिल्डिंग, जो चर्च बिल्डिंग होता है या मंदिर होता है, वहां का वो सदस्य नहीं था, और ना तो वो वहां प्रार्थना कर रहा था। लिखा वो घर में प्रार्थना कर रहे थे, है ना, वो घर में प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनका मार्गदर्शन किया। तो गाइस, स्थान मायने नहीं रखता, व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता, मायने रखता है यीशु मसीह का नाम। मायने रखता है कि आपका मन कितना भला है, आप कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, आपका डेडिकेशन परमेश्वर के प्रति कितना है, और आपके जीवन में एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो है या नहीं है। यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। आप घर में प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी, आप भीड़ में भी जाएंगे वहां प्रार्थना करेंगे तो भी सुनी जाएंगी, लेकिन सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने से कोई मतलब नहीं है, किसी कलीसिया विशेष का हिस्सा होने से कोई मायने नहीं रखता, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ने से मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, आप उस पिता परमेश्वर के साथ यीशु के नाम में जुड़ जाए, है ना। आपका संबंध पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम में होना चाहिए। ये मायने रखता है कि यीशु मसीह का नाम आपके जुबान पर, आपके होठों पर, आपके दिलो दिमाग पर होना चाहिए, और आपका जीवन भक्ति का होना चाहिए, आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, आस्था विश्वास होना चाहिए। तो ये है वो ज्ञान की बातें
कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी जाति विशेष से, किसी ऊंच नीच समुदाय से, इससे कोई ताल्लुक नहीं। परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। मनुष्य के लिए मायने हो सकता है, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, उनके पास में ऐसी प्रथा हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि वो किसी जाति विशेष से ज़्यादा प्यार करे, किसी से वो ज़्यादा नफरत करे, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमें नफरत करना नहीं सिखाता है। परमेश्वर सबके लिए सूर्योदय करता है। परमेश्वर सबको अपना दान वरदान प्रदान करता है। परमेश्वर सबको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, बशर्ते आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। बिकॉज जीसस नेम इज अबव ऑल नेम, है ना। स्वर्ग में, उस पृथ्वी पर सब नामों में, है ना, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु मसीह का नाम। तो आपके जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए, ये जरूरी है ना। नो डाउट यीशु मसीह पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर ही यीशु मसीह है जगत सृष्टि के समय से। लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है उसमें सामर्थ्य, उसमें ताकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया है। यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने वो सब कुछ सहा है। यीशु मसीह ने वो जीवन जिया है, इसलिए वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़े रहें, बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सभी बपतिस्मा पाएं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो प्लीज़ गाइस, आप घर पे हैं तो वहाँ भी प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रार्थना करें, यीशु मसीह का ध्यान करें, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी चर्च बिल्डिंग से आप ज़्यादा लगाव ना रखें परमेश्वर और यीशु मसीह के सिवा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।